नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग स्टाइल और ये नर्सिंग एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में जानेंगे क्या होता है। टीचिंग स्टाइल जानने से पहले हम जानते हैं टीचिंग क्या होता है। टीचिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद एक्सपीरियंसेस दैट कैन इंड्यूस लर्निंग। तो टीचिंग में क्या होता है, एक एक तरह की प्रक्रिया है और उसमें इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं जिससे स्टूडेंट को क्या प्रोवाइड किया जाता है, एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, अनुभव प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे उनकी क्या होती है, लर्निंग, जिससे कि वो सीखते हैं। तो टीचिंग के द्वारा एक ऐसी प्रोसेस की जाती है कि एक्टिविटीज कराई जाती हैं जिससे कि स्टूडेंट को अनुभव हो और वो उससे सीखे, लर्निंग होती है उससे। नेक्स्ट हम जानेंगे टीचिंग स्टाइल के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एक डेफिनेशन दी है ये स्टर्नबर्ग 1997। टीचिंग स्टाइल रेफर्स टू a teacher's preferred way of solving problem, carrying out tasks and making decisions in the process of teaching, and besides differing from individual to individual may sometimes differ between different groups, for example schools। तो टीचिंग स्टाइल क्या है, टीचर्स प्रिफर्ड वे, यानी टीचर एक वे, अपना तरीका प्रिफर करता है कि कौन सा वो तरीका अपनाए जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो और उसमें टास्क किए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, किस लिए, टीचिंग की प्रोसेस के लिए। और अलग अलग जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी कि एक स्टूडेंट जो है उसके हिसाब से क्या लर्निंग होनी चाहिए, दूसरे के हिसाब से क्या लर्निंग होनी चाहिए, उसके हिसाब से डिफर किया जाता है इसमें। और कभी-कभी जो डिफरेंट ग्रुप है उसमें भी, जैसे कि स्कूल है तो छोटे बच्चों का जैसे स्कूल है तो उसमें क्या टीचिंग कराई जाएगी, या फिर बड़ा कॉलेज ग्रुप है तो उसमें क्या कराई जाएगी, या स्पेशल कोई स्कूल है तो उनमें क्या कराई जाएगी। तो ये क्या कहलाती है, टीचिंग स्टाइल, यानी कि इसका क्या होता है, ये प्रीफर्ड वे होता है कि कौन सी स्टाइल में टीचिंग दे रहा है टीचर। इसकी दूसरी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू फिशर एंड फिशर 1979। टीचिंग स्टाइल आर सपोज टू डिफाइन दैट बिहेवियर दैट टीचर्स एग्जिबिट एज दे इंटरेक्ट विद लर्नर्स। तो टीचिंग स्टाइल में क्या है, वो व्यवहार आता है जो कि टीचर एग्जिबिट करता है, टीचर उसको प्रदर्शन करता है या उसको करता है किसके साथ इंटरेक्ट करने में, लर्नर, जिसको वो सिखा रहा है, जो उसके स्टूडेंट हैं उनको सिखाने से के लिए वो उनसे इंटरेक्ट करता है और उस व्यवहार को, जो टीचिंग स्टाइल है उसको वो करता है जिससे कि लर्नर सीखे। ए टीचिंग स्टाइल इज एन आइडेंटिफिएबल, ये है थर्ड डेफिनेशन, आइडेंटिफिएबल सेट ऑफ क्लासरूम बिहेवियर एसोसिएटेड विद एंड कैरिड आउट बाय द इंस्ट्रक्टर। तो ये आइडेंटिफिएबल सेट होता है क्लासरूम में और बिहेवियर का, जिससे कि जो इंस्ट्रक्टर है वो अपने जो लर्नर हैं उनके लिए करता है। द चूजन टीचिंग स्टाइल इज द ऑपरेशनल बिहेवियर ऑफ द टीचर्स एजुकेशनल फिलोसफी। जो टीचर की एजुकेशनल फिलोसफी है उसके अलावा उसके लिए वो क्या ऑपरेशनल बिहेवियर करता है, यानी किस तरीके से वो बच्चों को, स्टूडेंट को पढ़ाता है। तो ये डेफिनेशन दी है कॉन्टी एंड बेलबॉर्न 1986। देन नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, टीचिंग स्टाइल इज डिफाइंड एज एन आइडेंटिफिएबल सेट ऑफ क्लासरूम बिहेवियर एसोसिएटेड विद एंड कैरिड आउट बाय द इंस्ट्रक्टर। ये दी है गैलब्रेथ एंड सैंडर्स ने 1987 में। तो टीचिंग स्टाइल क्या है, आइडेंटिफिएबल सेट ऑफ क्लासरूम बिहेवियर है जो कि इंस्ट्रक्टर कैरी आउट करता है लर्नर को सिखाने के लिए। डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ टीचिंग स्टाइल कितने तरह की होती है। तो मेनली 5 स्टाइल होती हैं टीचिंग। पहली है द ऑथोरिटी और लेक्चर स्टाइल, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटर और पर्सनल मॉडल, तीसरा है फैसिलिटेटर, और फोर्थ है डेलीगेटर, और फिफ्थ है द हाइब्रिड और ब्लेंडेड स्टाइल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहला जो टाइप है हमारा द ऑथोरिटी और लेक्चर स्टाइल। ऑथोरिटी मॉडल इज टीचर सेंटर्ड। तो ये क्या है, टीचर सेंटर्ड स्टाइल है एंड फ्रिक्वेंटली एंटेल्स लेंथी लेक्चर सेशन और वन वे प्रेजेंटेशन। जैसे कि एक लेक्चर दे रहा है टीचर अपनी क्लास में, तो वो लेंथी लेक्चर होता है और इसमें टीचर जो जो चीजें चाहता है वो स्टूडेंट को
लेक्चर के थ्रू प्रेजेंट करता है, और ये वन वे प्रेजेंटेशन है, मतलब कि इसमें लर्नर का इतना इंटरेक्शन नहीं होता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑथोरिटी मॉडल या फिर लेक्चर स्टाइल। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक नोट्स और ऑब्जर्व इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, नोट्स लेते हैं और इंफॉर्मेशन केवल ऑब्जर्व करते हैं, उसमें डिस्कशन या उस तरह का नहीं होता इसमें। एडवांटेज क्या होते हैं इसमें, इसके क्या लाभ हैं इस स्टाइल के। दिस स्टाइल इज एक्सेप्टेबल फॉर सर्टेन हायर एजुकेशन डिसिप्लिन्स एंड ऑडिटोरियम सेटिंग्स विद लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं, ऑडिटोरियम सेटिंग है, या फिर हायर एजुकेशन जैसे कि कॉलेज पे, यूनिवर्सिटी के लेवल पे, तो उस पर ये एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ पर जो स्टूडेंट है वो काफ़ी मेच्योर हो जाते हैं और चीज़ों को इतना, उनको इतने इंटरेक्शन की और उसकी जरूरत नहीं होती। देन डिसएडवांटेज में क्या होगा, एक क्वेश्चनेबल मॉडल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन बिकॉज देयर इज लिटिल और नो इंटरेक्शन। टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता इसमें। प्लस इट कैन गेट लिटिल बोरिंग, बोरिंग भी हो जाता है, क्योंकि एक टीचर पढ़ाता ही जा रहा है और केवल स्टूडेंट सुनता जा रहा है उसको। दैट्स व्हाई इट्स बेटर अप्रोच फॉर ओल्डर और मोर मैच्योर स्टूडेंट के लिए ये सही होता है, लेकिन सभी के लिए सही नहीं होता। देन सेकंड टीचिंग स्टाइल आती है डेमोन्स्ट्रेटर और पर्सनल मॉडल। तो इसमें जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन करके बताते हैं, जैसे कि मल्टीमीडिया का यूज किया जाता है इसमें, मॉडल्स जो हैं या फिर स्पेसिमेन है, उस तरह से यूज किया जाता है इसमें। टीचर हु हैव डेमोन्स्ट्रेटर और पर्सनल मॉडल टीचिंग स्टाइल टेंड टू रन टीचर सेंटर्ड क्लासेस विद एन एम्फेसिस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड मॉडलिंग। टीचर सेंटर ही है ये भी, लेकिन इसमें डेमोन्स्ट्रेशन और मॉडलिंग शामिल होते हैं। दिस टाइप ऑफ टीचर एक्ट एज ए रोल मॉडल। किसकी तरह काम करता है, रोल मॉडल की तरह, बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग स्किल्स एंड प्रोसेसेस एंड देन एज कोच गाइड इन हेल्पिंग स्टूडेंट डेवलप एंड अप्लाई दीज स्किल्स एंड नॉलेज। तो उनको डेमोन्स्ट्रेट करता है स्किल को और प्रोसेस को कि किस तरह से चीजें होंगी, और एक गाइड की तरह काम करता है, हेल्पिंग स्टूडेंट को क्या स्टूडेंट को किस तरह से हेल्प करता है, डेवलप और अप्लाई दीज स्किल एंड नॉलेज, यानी इन स्किल्स को, नॉलेज को किस तरह से डेवलप करे, कैसे अप्लाई करे। The demonstrator retain the formal authority role by showing student what they need to know. तो इसमें फॉर्मल अथॉरिटी रोल होता है कि स्टूडेंट को क्या सीखने की जरूरत है। तो इसमें डेमोन्स्ट्रेटर एक तरह से लेक्चर की तरह होता है, पर देयर लेसन इंक्लूड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन एक्टिविटीज होती हैं, डेमोन्स्ट्रेशन होता है जैसे कि मैथ, साइंस, म्यूजिक, उसमें मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन होता है। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, दिस स्टाइल गिव्स टीचर्स अपॉर्चुनिटी टू इनकॉर्पोरेट a variety of formats including lecture and multimedia presentation। इसमें मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन और लेक्चर दोनों इंक्लूड होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, ऑल्दो इट्स वेल सूटेड फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, इनके लिए सही है। इट इज डिफिकल्ट टू एकोमोडेट स्टूडेंट इंडिविजुअल नीड इन लार्जर क्लासरूम में ये इफेक्टिव नहीं होता, डिफिकल्ट टू एकोमोडेट होता है। देन अगली स्टाइल है टीचिंग स्टाइल फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर क्या है, टीचर हु हैव फैसिलिटेटर मॉडल टीचिंग स्टाइल टेंड टू फोकस ऑन एक्टिविटीज पे फोकस होता है इनका। दिस टीचिंग स्टाइल एम्फेसाइजेस स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। इसमें क्या है, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग होती है। देयर इज मच मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस्ड ऑन द स्टूडेंट। स्टूडेंट के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें दी जाती है टू टेक द इनिशिएटिव, कि वो इनिशिएटिव लें, किसी चीज को प्रारंभ करने की इनिशिएटिव लें, फॉर मीटिंग द डिमांड्स ऑफ वेरियस लर्निंग टास्क। जो अलग अलग उनके लर्निंग टास्क हैं उनकी डिमांड को मीट करने के लिए वो खुद इनिशिएटिव लें। तो ये क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है। द फैसिलिटेटर और एक्टिविटी स्टाइल फैसिलिटेटर प्रोमोट सेल्फ लर्निंग, खुद की लर्निंग होती है। हेल्प स्टूडेंट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, और इसमें जो फैसिलिटेटर का क्या काम होता है, उन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप करना है स्टूडेंट में, और रिटेन नॉलेज दैट लीड टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और इस तरह की नॉलेज डेवलप करना कि उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो, उनको एक तरह से फैसिलिटेट करना।
अब इसके एडवांटेज या लाभ क्या होते हैं? दिस स्टाइल ट्रेन स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। हेल्प डेवलप स्किल टू फाइंड आंसर, और उसमें ऐसी डेवलप स्किल हो जाती है कि वो आंसर फाइंड आउट कर सकें। एंड सॉल्यूशन थ्रू आउट एक्सप्लोरेशन, जैसे जैसे वो एक्सप्लोर करते हैं उस चीज़ में या उस टॉपिक पे, तो उसको वो क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इट इज़ आइडियल फॉर टीचिंग साइंस एंड सिमिलर सब्जेक्ट्स, जो साइंस या सिमिलर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए आइडियल है। देन डिसएडवांटेज क्या होगा इसकी? challenges teachers to interact with student, prompt them toward discovery rather than lecturing facts। तो उनको टीचर के लिए चैलेंज होता है कि स्टूडेंट से इंटरेक्ट करें और उनको लेक्चरिंग फैक्ट के बजाय उनको डिस्कवरी की तरफ ज़्यादा उसमें मोड़ें। एंड टेस्टिंग नॉलेज थ्रू मेमोराइजेशन, और उनकी जो नॉलेज है उसको टेस्ट करें कि मेमोराइजेशन के थ्रू वो कितना याद कर पा रहे हैं। देन आता है डेलीगेटर। डेलीगेटर क्या है? टू टीचर हु हैव टीचिंग डेलीगेटर स्टाइल टेंड टू प्लेस मच कंट्रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग ऑन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। सारा जो भी कंट्रोल है या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी है लर्निंग की, वो किस पे जाती है? इसमें स्टूडेंट्स पे। द डेलीगेटेड स्टाइल इज बेस्ट सुटेड फॉर कैरिकुलम दैट रिक्वायर लैब एक्टिविटीज, जैसे कि लैब एक्टिविटीज हैं जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट, वारंट पीयर फीडबैक, लाइक डिबेट और क्रिएटिव राइटिंग, आपस में डिबेट करना, क्रिएटिव राइटिंग करना, और जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लैब वाली जो चीज़ें होती है उनमें ये सक्सेसफुल होती है। एडवांटेजेस के होते हैं? गाइडेड डिस्कवरी एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है इसमें। प्लेसेस द टीचर इन एन ऑब्जर्वर रोल, टीचर का कैसा रोल होता है इसमें? ऑब्जर्वर का। दैट इंस्पायर स्टूडेंट बाय वर्किंग टुवर्ड कॉमन गोल्स, और टीचर क्या करता है? स्टूडेंट को इंस्पायर करता है कि वो एक कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए काम करें। देन डिसएडवांटेज क्या है इसके? कंसिडर्ड मॉडर्न स्टाइल ऑफ टीचिंग है, इट इज समटाइम क्रिटिसाइज एंड इरोडिंग टीचर ऑथोरिटी, इसमें टीचर की ऑथोरिटी क्या है उस वो सही नहीं रहती इसमें। एज ए डेलीगेटर टीचर एक्ट मोर एज ए कंसल्टेंट की तरह काम करता है इसमें, रादर देन ट्रेडिशनल ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटी फिगर के बजाय एक कंसल्टेंट की तरह, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट स्टाइल आती है हाइब्रिड, ब्लेंडेड, मतलब कि दो तीन स्टाइल इसमें ब्लेंड हो जाती हैं। हाइब्रिड ब्लेंडेड स्टाइल फॉलो एन इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, इसमें समेकित अप्रोच होती है टू टीचिंग द ब्लेंड द टीचर्स पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट विद स्टूडेंट नीड, यानी टीचर की पर्सनैलिटी भी उसमें मिक्स हो, स्टूडेंट की नीड क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, और कैरिकुलम अप्रोप्रिएट मेथड भी हो, तो सारी चीज़ें क्या हो गई? ब्लेंड हो गई, हाइब्रिड स्टाइल हो गई ये। इसके एडवांटेज क्या होंगे? एनेबल टीचर्स टू टेलर देयर स्टाइल टू स्टूडेंट नीड एंड अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, जो भी सब्जेक्ट मैटर उसके हिसाब से, स्टूडेंट की नीड के हिसाब से टीचर अपनी जो भी स्किल्स हैं या जो भी स्टाइल है वो अपनाता है इसमें। डिसएडवांटेज इसका है? हाइब्रिड स्टाइल रन द रिस्क ऑफ ट्राइंग टू बी टू मैनी थिंग्स टू ऑल स्टूडेंट, प्रॉम्प्टिंग टीचर्स टू स्प्रेड देमसेल्फ टू थिन एंड डायल्यूट लर्निंग, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट पे भी आ जाती हैं और एक तरह से लर्निंग बहुत ही एक प्रॉपर नहीं हो पाती है इसमें। तो हमने टाइप ऑफ टीचिंग स्टाइल में पढ़ा, पहला द ऑथोरिटी और लेक्चर स्टाइल, दूसरा डेमोन्स्ट्रेटर और पर्सनल मॉडल, तीसरा फैसिलिटेटर, चौथा डेलीगेटर और फिफ्थ हाइब्रिड और ब्लेंडेड स्टाइल। तो आज का हमारा टॉपिक था टीचिंग स्टाइल। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।